हेलो बच्चों, आज हम आपको क्लास 12th चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रल वो हम आपको करवाने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और साथ में जो डिफरेंशियल चैप्टर अच्छी ढंग से किया है। और अगर आप लोगों ने ये दोनों चैप्टर अगर अच्छे ढंग से किए हैं तो इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर आपको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए बच्चों, आज हम जो कर रहे हैं वो है हमारा इंटीग्रल। इंटीग्रल बच्चों दो टाइप का होता है। फर्स्ट तो है जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रल, और सेकंड है डेफिनेट इंटीग्रल। आज बुक जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा कौन सा है? इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल इसमें क्या है बच्चों, एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमें पता नहीं होता, और जो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमें एक्स की वैल्यू दी होती है उसके अंदर हमें पता होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या, जैसे dy अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी से डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के। और एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। तो डी बाई अपॉन डी एक्स और आगे एफ एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव क्या होगा इसके अंदर? एफ डैश एक्स होगा इसके अंदर। डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका? एफ एक्स का। किसके है? किसके इक्वल होगा? एफ डैश एक्स। अब देखिए बच्चों, मैं डी एक्स को आगे लिखी जाता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या? डी एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब डी क्या है इसके अंदर? ये है डी है वेरियस स्मॉल वैल्यू। डी क्या है? वेरियस स्मॉल वैल्यू। तो इसमें हम इंटीग्रल बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अगर इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करेंगे ना तो लग जाएगा डी और साथ में एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स और आगे डी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है? डी मतलब डी है वेरियस स्मॉल वैल्यू। ठीक है, और मतलब इसका हम जो टोटल करेंगे इसके अंदर सभी का सम करेंगे, मतलब डी है क्या है? वेरी स्मॉल वैल्यू है, और इन सभी का टोटल करेंगे ना तो एक फिक्स मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू आती है। ठीक है, और ये यहाँ से मतलब इसको हटा देंगे तो ये बनेगा यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स और साथ में क्या इसके अंदर? डी एक्स। मतलब क्या है बच्चों इसके अंदर? यहाँ पर हम जो डेरिवेटिव किया था इसके अंदर डी बाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ डैश एक्स। और उसके बाद जो हम इंटीग्रेशन करने के बाद क्या है कि देखियो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर तो है डेरिवेटिव, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्या? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो मतलब क्या है बच्चों कि इसको हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रेशन इज द inverse process of diffusion। क्या है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इंटीग्रेशन क्या है? जो डिफरेंशिएशन का ना उसका विपरीत ही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए क्या है, कुछ फॉर्मूले बताएंगे आपको। जैसे
जैसे एक्स की पावर क्या है, n है, ठीक है, एक्स की पावर क्या है, n, और इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, एक्स की पावर क्या है, n, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, देखिए, और ये dx का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू अक्ष, क्या है, विद रिस्पेक्ट टू, हम किसके विद रिस्पेक्ट टू हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसको बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, एक्स की पावर n प्लस 1, मतलब पावर के अंदर एक जुड़ जाएगा, ठीक है, n प्लस 1, और जो पावर आई है ऊपर n प्लस 1 वही क्या नीचे हो जाएगी n प्लस 1, ठीक है। और साथ में अभी देखो ये तो पावर हो गया, क्या है, इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो n प्लस 1, जो ऊपर जो n प्लस 1 आया है वही हम क्या नीचे लिख देंगे इसके अंदर, और साथ में जो नीचे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव हमेशा नीचे होता है, याद रखना, जो इंटीग्रेशन के अंदर जो डेरिवेटिव हम करेंगे वो हमेशा नीचे होता है। और बेस हमारे पास है x, और बेस का जो डेरिवेटिव हो जाए यहाँ पर dy अपॉन dx इसका x का, और साथ में हम क्या लगा देंगे इसके अंदर c। तो क्या है बच्चों, इसके अंदर एक्स की पावर 1 था, तो हमने इसका जो इंटीग्रेशन किया है तो क्या हो जाएगा, पावर के अंदर इसमें एक जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स क्या है कि हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और इसका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो पावर जो n इसकी जो पावर है एक्स की तो n प्लस 1 हो जाएगा, और जो पावर जो ऊपर आई है n प्लस 1 वही हम इसके नीचे लिख देंगे, डेनोमिनेटर में हम लिख देंगे, ठीक है। अब जो बेस हमारे पास क्या है x, और बेस का हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर बेस का हमेशा नीचे डेरिवेटिव होता है, तो x का क्या हो जाएगा, नीचे डेरिवेटिव हो जाएगा, और साथ में क्या लग जाएगा यहाँ पर प्लस में c। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर देखियो, अब हमने इंटीग्रेशन किया, किसका किया था, x की पावर n, और आगे क्या है dx, तो क्या आ गया इसके अंदर, x की पावर n प्लस 1, नीचे क्या है n प्लस 1, ठीक है। और x का जो डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है इसमें, तो जैसे dx से dx कैंसिल हो जाएगा, और साथ में क्या है इसके अंदर प्लस में c, ठीक है। एक तो हमारे पास जैसे ये है, और मैं आपको बताऊं बच्चों, देखिए क्या है जैसे x की पावर जैसे 100 है, x की पावर क्या है 100, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके x की, तो बच्चों क्या इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर जैसे 100 है ना, तो 101 हो जाएगी पावर इसकी, कि पावर में एक जुड़ जाएगा, और जो पावर हमने जो ऊपर लिखी है 101 वही क्या हो जाएगी इसकी नीचे, और बेस हमारे पास क्या है इसमें x, और x का हम नीचे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा प्लस में c, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें जो x की पावर 100 का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर है 101, और नीचे क्या है 101, और प्लस में क्या है c, और जो c क्या है, c हमारे पास इसके अंदर है कांस्टेंट, ठीक है, c हमारे पास क्या इसके अंदर है कांस्टेंट इसके अंदर। तो इस मतलब c के बारे में भी आपको बताएंगे। अब देखिए बच्चों क्या है, अब जैसे यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे इसके अंदर, c इसके अंदर क्या है, इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे 2 3 5 कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, 2 3 5 जैसे, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c इसके अंदर जैसे बाहर चला जाएगा, c बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये हो जाएगा इसके अंदर, तो इसमें हो जाएगा बच्चों क्या, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर x, और साथ में क्या लग जाएगा c, ठीक है। c मैंने आपको अभी बताया, c क्या है इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जैसे बच्चों देखिए क्या है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस में b, और इसकी पावर क्या है n, ठीक है, ax प्लस b इसकी पावर क्या है n, और किसके विद रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं x के, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जैसे x, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इसके अंदर, पहले हम जैसे पावर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या
ए एक्स प्लस में बी, ठीक है, और n है तो ये हो जाएगा क्या n प्लस वन, इनकी पावर के अंदर एक जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, और n प्लस वन है, नीचे क्या हो जाएगा n प्लस वन, ठीक है। सबसे पहले हमें यही करना है कि जो पावर के अंदर हम एक जोड़ देंगे और जो ऊपर है वही हम क्या लिख देंगे नीचे। अब बच्चों मैंने आपको बताया था साथ में क्या, हम जो डेरिवेटिव करेंगे, बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी, बेस का जब डेरिवेटिव हम कहाँ करेंगे, इसके अंदर नीचे करेंगे ए एक्स प्लस में बी, और साथ में लिख देंगे बच्चों क्या प्लस में सी, ठीक है, साथ में प्लस सी लिखना पड़ेगा इसके अंदर, वो भी हम आपको बताएंगे क्यों हम जो प्लस सी हमने क्यों लिखा है इसके अंदर। तो ये बच्चों हो जाएगा क्या ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर क्या है n प्लस वन। अब देखो साथ में क्या है n प्लस वन, और देखो इसके अंदर अब यहाँ पर क्या है बच्चों, हमने जो डेरिवेटिव किया किसका ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, देखो यहाँ ए के साथ में देखो x के साथ में यहाँ पर a है तो a तो एज इट इज रहेगा, और x का जो डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, x का क्या होता है वन होता है, और b और कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या कांस्टेंट, अब कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है, तो प्लस b का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव ओनली कितना हमारे पास ए एक्स प्लस का जो डेरिवेटिव क्या है हमारे पास ओनली a आ रहा है इसके अंदर, तो a हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा इसके अंदर c। उसके बाद बच्चों जैसे इंटीग्रेशन ऑफ जैसे वन बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा क्या log एक्स और प्लस में सी, log एक्स प्लस में सी हो जाएगा इसके अंदर। तो देखिए बच्चे क्या है इसमें, जैसे हम इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं, अगर नीचे फंक्शन होता है, ठीक है, और ऊपर उस फंक्शन का क्या हो डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा log फंक्शन होता है, log फंक्शन प्लस में सी, जब नीचे फंक्शन होता है ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा log फंक्शन प्लस में सी। और साथ में दूसरा देखो इसके अंदर क्या है, अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स और इसकी पावर जैसे n है, ठीक है, या फिर देखो इसमें छोड़ो इसको आप ऐसे एफ एक्स और आगे इसी फंक्शन का क्या आगे डेरिवेटिव और आगे क्या है dx, फंक्शन और आगे इसका क्या है डेरिवेटिव, इसमें था नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो log फंक्शन लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है, यहाँ क्या है फंक्शन और आगे क्या उसका डेरिवेटिव, तो ये है क्या फंक्शन और आगे डेरिवेटिव है, तो यहाँ इसकी पावर लिख लो आप, जैसे इसकी पावर क्या है जैसे n, ये फंक्शन ये इसका डेरिवेटिव और ऊपर इसकी जैसे पावर है n, तो ये हो जाएगा क्या फंक्शन की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, अब प्लस में सी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इनको आपने इनको अच्छी तरह से अपना नोट कर लेना है, क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे ना तो मतलब इनके बेस पे ही क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है ऐसे ही, एग्जाम्पल भी है क्वेश्चन भी है, तो इनके बेस के ऊपर ही करना पड़ेगा। तो जब नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव हो तो लो फंक्शन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के हमारे, जो इन दोनों को जो दोनों फॉर्म मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर ही करने पड़ेंगे हमें क्वेश्चन। तो जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो लो फंक्शन होता है, और जब फंक्शन ये हमारे पास फंक्शन है और आगे उसका क्या है डेरिवेटिव, जब फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव होता है तो हम फंक्शन की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन कर देंगे, ठीक है ना, मतलब इस n के अंदर एक जोड़ देंगे, जो ऊपर लिखेंगे ना वही हम क्या नीचे लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों क्या है, अब जैसे ये तो हमारे पास फंक्शन है और फंक्शन और ये तो फंक्शन हो गया, और जैसे x का जो डेरिवेटिव क्या होता है
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता है 1 होता है। मतलब ये फंक्शन और ये क्या है डेरिवेटिव, तो हमने क्या लिखा log, ठीक है, जैसे log फंक्शन, तो log फंक्शन हमारे पास क्या है एक्स इसके अंदर, ठीक है। और देख बच्चों उसके बाद जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसके अंदर देखिए जैसे हमारे पास क्या है 1/ax प्लस b, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाए, देखिए बच्चों क्या है, अब यहाँ पर क्या है x की पावर क्या है 1 है इसके अंदर, ठीक है। और अक्षा डेट क्या होता है, अक्षा डेट क्या होता है 1 होता है इसके अंदर, ठीक है। और b का क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसकी बात करूँ ax प्लस b, ठीक है। अगर मैं इसका जो डेरिवेटिव करता हूँ तो ax का क्या हो जाएगा ओनली a, क्योंकि x का 1 होता है, ठीक है। a एच डी है और प्लस में b का क्या हुआ 0, ठीक है, प्लस में 0 मतलब a। तो इसका जो कंप्लीट जो डेरिवेटिव है ना, इसका जो डेरिवेटिव क्या है ओनली a है, तो ऊपर क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डेरिवेटिव हो जाए क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यह देखो जैसे 1/a और ऊपर भी हम a लगा देंगे, ठीक है। तो ax प्लस में b, ठीक है, और आगे क्या है dx। अब देखिए ये तो फंक्शन हो गया और ये क्या है इसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो हम क्या लिख देंगे लॉग फंक्शन, ठीक है। जब नीचे फंक्शन हो, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या लॉग फंक्शन, तो फंक्शन हमारे पास क्या है ax प्लस b, ax प्लस में b और प्लस में हम क्या लिख देंगे c, और 1/a क्या है बाहर इसके अंदर 1/a, ठीक है। तो 1/a log ax प्लस में b प्लस में ax प्लस b प्लस में c, ठीक है। अब जैसे देखिए बच्चे क्या है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फॉर्मूले बता रहा हूँ सभी को नोट कर लेने हैं, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन की जो हम क्वेश्चन करेंगे इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर क्या है डिपेंड है। तो इंटीग्रेशन ऑफ जैसे e की x, तो e की x का जो इंटीग्रेशन मतलब सेम एज इट इज रहता है, ठीक है ना, प्लस में c, ठीक है। और उसके बाद जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ जैसे e की ax है, e की या फिर ax देखो आप पहले ax और dx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ax, तो ax एच टी रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा इसके अंदर log a, ठीक है, प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लेके बात करूँ यहाँ पर, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ जैसे e की ax, ठीक है ना, यहाँ पे अक्ष आपने कुछ ले लिया जैसे ax ले लिया, ठीक है, और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एच टी रहेगा इसके अंदर e की ax का e की ax, ठीक है। और यहाँ पर ax का नीचे डेरिवेटिव होगा इसके अंदर, मतलब डेरिवेटिव क्या, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो इंटीग्रेशन के अंदर जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा नीचे होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ किसका, जैसे ax का और प्लस में c, ये हो जाए क्या ax, और यहाँ पर देखो a कोफिशिएंट ऑफ इसका x का, तो a तो एज इट इज, और x का जो डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो प्लस में c हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आया है क्या e की ax और नीचे अपॉन a प्लस में c, ठीक है, ये आया इसके अंदर। सेम इसी तरह से इसके अंदर भी है। और मैं जैसे इसके अंदर बात करूँ जैसे इंटीग्रेशन ऑफ जैसे a की 2x है dx, तो क्या हो जाएगा a 2x तो एच डी इसके अंदर, ठीक है, नीचे हो जाएगा क्या log a इसके अंदर क्या कॉन्स्टेंट है, मतलब एक यहाँ पर हम जैसे माने जैसे 2 4 6 जो भी इसके अंदर, ठीक है, मतलब एक कॉन्स्टेंट इसके अंदर, जैसे a 2x की तो a 2x और नीचे क्या होता है log a, और यहाँ मैं इसका जो डेरिवेटिव करूँ 2x का अगर डेरिवेटिव करूँ तो 2x का नीचे डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव क्या है 2x,
तो ये हो जाए बच्चों क्या डेरिवेटिव, जैसे a2x नीचे log a और यहाँ पर 2x ओनली 2 हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो बच्चों इस ax का ax तो ax यहाँ पर एच टी, नीचे क्या है log a प्लस में c, और यहाँ पर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं log e कर सकता हूँ, log e। जैसे इसके अंदर अपन क्या है, जैसे ax नीचे log e, यहाँ पर e की x नीचे log e, और log e हमेशा बच्चों क्या होता है, log e की जो वैल्यू होती है ना, log e की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो आप इसको चाहे लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है ना, तो नहीं लिखो इसको आप, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं इनको आपने कॉपी के अंदर नोट कर लेनी सभी, ठीक है। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री के देखो बच्चों क्या है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का बच्चों क्या होगा, माइनस कोस एक्स और प्लस में सी, ठीक है। इंटीग्रेशन जैसे कोस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस एक्स का हो जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ जैसे सेकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा इसके अंदर, tan x प्लस में सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स और आगे dx ये हो जाएगा क्या, माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस में सी, सॉरी ये कोसेकेंड स्क्वायर एक्स और माइनस कोट एक्स प्लस में सी। उसके बाद क्या है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स इंटू tan x, तो विद रिस्पेक्ट टू इसके x के ये हो जाएगा ओनली सेकेंड एक्स प्लस में c हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड एक्स इंटू कोट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। तो इनको बच्चों आपने याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। इसके अंदर देखो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस में सी इसके अंदर, और सेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan एक्स, और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस में सी, और सेकेंड इंटू tan एक्स का हो जाएगा ओनली सेकेंड एक्स प्लस में सी, और कोसेकेंड इंटू कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेकेंड एक्स। तो बच्चों आपने मतलब इनको अपनी केमिस्ट्री के माध्यम से इनको याद रखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर जिसके इंटीग्रेशन में अगर सी आता है तो उसकी माइनस लगा देना। देखियो एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पर साइन का हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया मतलब एंटी डेरिवेटिव किया, तो यहाँ पर कोस आया तो कोस के हमने क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर जैसे कोसेकेंड स्क्वायर एक्स है तो इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो कोट एक्स आ गया, तो यहाँ पर देखियो कोट में क्या आ गया सी, तो सी की लगा देंगे माइनस। सेम देखिए यहाँ पर कोसेकेंड एक्स और कोट एक्स, और इनका इंटीग्रेशन क्या गया, कोसेकेंड एक्स है तो कोसेकेंड में क्या है सी है, इसलिए तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है, और अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना है, ठीक है। चलो ओके, देखो बच्चों क्या इसके अंदर साइन ए एक्स प्लस बी है, और आगे बी के रिस्पेक्ट क्या है, जैसे एक्स है, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और जैसे हमने अभी किया है फॉर्मूला, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और क्या है माइनस कोस एक्स प्लस में सी। तो इसमें बात करें जैसे साइन ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर एंगल एक्स था और यहाँ पर एंगल क्या आ चुका है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा क्या, देखो एक तो माइनस कोस और जैसे है वैसे लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस कोस ए एक्स प्लस बी। अब हम जो मैंने आपको बताया था जो डेरिवेटिव हमेशा नीचे होता है, यहाँ पर ये जो एंगल है ए एक्स प्लस बी, इसका हम जो डेरिवेटिव नीचे करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव हम क्या होगा, नीचे होगा। अब एंगल हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो बी प्लस बी है, ये तो कॉन्स्टेंट होगा, इसका तो हो गया था 0, तो ए एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा ए, क्योंकि बी का 0 हो जाएगा और ए एक्स का क्या हो जाएगा ए, और प्लस में सी हो जाएगा। उसी तरह ये देखो आप कोस का इसमें पावर नहीं है, ठीक है ना, कोस का क्या हो जाएगा साइन और ए एक्स प्लस में बी,
ठीक है। और एंगल का नीचे डेरिवेटिव मतलब ए एक्स प्लस बी है तो नीचे क्या हो जाएगा ए, क्योंकि बी का 0 हो जाएगा, बी कांस्टेंट है और ए एक्स का ए कोफिशिएंट ऑफ किसका एक्स का, तो एक्स का 1 और ए एच डी, ठीक है ना, प्लस में सी हो जाएगा। और इसमें देखो जो सेकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है तो सेकेंड स्क्वायर क्या बता था मैंने 10 बता था, ठीक है ना 10, और एंगल में क्या है ए एक्स प्लस बी, और एंगल का नीचे डेरिवेटिव, एंगल का हमेशा डेरिवेटिव कहाँ नीचे होता है, तो बी कांस्टेंट 0 हो जाएगा मतलब ए एक्स का एक्स 1 होता है तो नीचे ए हो जाएगा प्लस में सी, ठीक है बच्चों।